हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में आ चुके यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक कौन सा होगा, हिस्ट्री का टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है हम लोगों का प्रीवियस ईयर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और एक्सप्लेनेशन के साथ भी है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विलप को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। ऑप्शन ए है एस एन सेन, ऑप्शन बी आर सी मजमूदार, ऑप्शन सी है बी जी तिलक, ऑप्शन डी है बी डी सावरकर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि बी डी सावरकर। आप लोग पढ़िए सीधा से क्या बोल रहा है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 ईस्वी के विलप को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। ऐसा उन्होंने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए अब आप लोग को एक और क्वेश्चन यहाँ से मिल गया एक्सप्लेनेशन से। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसका लिखा हुआ किताब है, तो विनायक दामोदर सावरकर या बी डी सावरकर का, ठीक है। यह किताब किसके ऊपर लिखा हुआ है, तो प्रथम जो भारतीय स्वतंत्रता युद्ध हुआ था उसमें इसका जिक्र हुआ था, ठीक है। यह किताब 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है, जो कि पहली बार वर्ष 1909 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई। अब पूछेगा कि यह बुक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1909 में। किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो मराठी में, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 देखिए 52 के बाद 69 आ गया। ऐसा मत समझिएगा 52 53 ऐसे आएगा। वो क्या हुआ है ना कि जो भी क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है, जो कि अगला एग्जाम में आ सकता है, उससे क्वेश्चन, उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन, तो उसको मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है, ठीक है। और जो पार्ट सेकंड भी आएगा वो भी इसी तरह का रहेगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन यानी 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए चक्र बिसोई, ऑप्शन बी दंड सेना, ऑप्शन सी तोम्मा डोरा, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चक्र बिसोई जो थे, उन्होंने ये ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व किया था, चक्र बिसोई ने। अब कंद विद्रोह 1840 ईस्वी में चक्र बिसोई ने किया। कब किया, तो 1840 में किया। ये आप लोग को एक क्वेश्चन मिल गया। अब कंद आदिवासियों में नरबली की प्रथा थी और ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया। इस कारण से विद्रोह भड़क उठा। अब बताइए, नरबली जो करता था लोग, कंद आदिवासी, उस पर ब्रिटिश सरकार रोक लगा दिया, तो इस पे यहाँ पे विद्रोह भड़क दिया सब। और अंग्रेजों द्वारा पारंपरिक प्रथाओं को कुचलने के प्रयास के अतिरिक्त नए कर थोपना, उनके इलाकों में जमींदारी और साहूकार को बसाना इत्यादि ऐसे कारण जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया, ठीक है। तो यही सब कारण था जो कि कंद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये तो हो गया आप लोग का कि कंद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो चक्र बिसोई ने किया था। और ये चलाया कब था, तो 1840 में चला था। और इसमें मेन कारण क्या था कि क्या कारण से इसको चलाया गया था, तो नरबली को रोका गया था इस कारण, और नए कर थोपना, इनके इलाकों के जमींदारी साहूकार को बसाना, इस कारण से चला था। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को आराम से पढ़िएगा आप लोग पूरा एकदम समझ के एक एक टॉपिक को। निम्नलिखित में कौन एक 1857 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई। अब देखिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये अवध रेजिमेंट था जो कि ब्रिटिश के खिलाफ एकदम मुख्य रूप से खड़ा हो गया था लड़ने के लिए कि हाँ मैं ब्रिटिश के खिलाफ लड़ूंगा। तो देखिए कब स्टार्ट हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत हुई, ठीक है। कब हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शुरुआत हुआ था विद्रोह का। तो कब हुआ था, डेट क्या था, 10 मई 1857। आप लोग को डेट वाइज भी याद रहेगा ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोग को इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना बहुत हाई होगा कि हाँ मेरे को इतना भी पता है कि 10 मई 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ था। तो अगला को देखिए, अगला क्या है, अगला पॉइंट, इनमें मुख्य उत्तर भारत से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। उसने सबसे ज़्यादा संख्या अवध रेजिमेंट की थी। बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे। अतः जब 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया गया तो उससे असंतोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो ये बात क्या था, अब देखिए मैं बात आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसमें बात क्या था। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1857 ईस्वी में सबसे पहले मेन बगावत किसने किया था, तो अवध रेजिमेंट ने मुख्य भूमिका निभाया था। ये तो बात का बात हो गया कि हाँ मुख्य भूमिका किसने निभाया था, तो अवध रेजिमेंट ने। कब स्टार्ट हुआ था ये युद्ध का सबसे पहला काम कब हुआ था स्टार्ट, तो 10 मई 1857 में हुआ था। इसके लिए क्या कारण क्या था कि किसके कारण हुआ था, तो क्या हुआ था कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तभी से उन लोगों के माथा दिमाग में चलने लगा था कि हाँ हम लोगों को इसको हराना है, इसको हटाना है वहाँ से। तो वर्ष कब था, ये 1856 ईस्वी से ही उन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था।
बाद को हमको उनके साथ विद्रोह करना है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 में। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? गांधी जी को ये तो सबको पता है कि गांधी जी चंपारण कब गए थे। अब ये तो किसी को नहीं पता होगा कि गांधी जी चंपारण क्यों गए थे। ऑप्शन ए है सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ करने के लिए, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन का आरंभ करने के लिए, ऑप्शन सी है, आप लोग जो भी पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन से समझाता रहा हूँ। राइट आंसर तो आप लोग को हो जाएगा सी, यानी नील की खेती करने वाले की शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिए। क्या होता था ना वहाँ पे कि बिहार के चंपारण जिला में अंग्रेजों ने जो भी खेत वेत लिया था ना, तो वो खेतों पे क्या करते थे कि नील का खेती करते थे, और नील का खेती करने के बाद ना वो जो ज़मीन होता था ना वो बंजर हो जाता था, उसके बाद उस पर कोई अनाज उत्पन्न नहीं होता था। तो इसके कारण किसानों ने गांधी जी के पास आके अंग्रेजों के खिलाफ बोला, शिकायत किया कि हाँ सर देखिए ऐसा ऐसा बात कर रहा है लोग। तो उसके कारण वहाँ पे गांधी जी चंपारण गए थे वही लोगों को देखने के लिए कि सही देख कर रहे हैं कि नहीं। तो बिहार के चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय नीलों पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें उचित मुआवजों से वंचित किया गया। तब राजकुमार शुक्ल ने निवेदन पर गांधी जी चंपारण आए। अब गांधी जी किसके निवेदन पे चंपारण आए? तो राजकुमार शुक्ल। ये एक आप लोग का एक क्वेश्चन बन सकता है एनडीए में, अगला बार आ सकता है क्वेश्चन कि गांधी जी चंपारण किसके कहने पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई सिटवेल रोड निम्नलिखित में से किस एक देश को नहीं छूती? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। ये जो होता है सिटवेल रोड, ये किसको किसको छूता है ये पहले समझिए। म्यांमार को छूता है, चीन को छूता है, भारत को छूता है। अब किसको नहीं छूता है? तो थाईलैंड को। यही क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा था ना कि किसको नहीं छूता है? थाईलैंड से। तो ये तो आप लोग का मिल गया आंसर इसका। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है आप लोगों को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों ने वर्मा रोड पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस कारण पश्चिमी देशों ने चीन को अयुक्त सप्लाई देने के लिए इस रोड का निर्माण किया। इसका मूल नाम लीडो रोड था, लीडो रोड इसका था, लेकिन बाद में जोसेफ स्टिवेल अमेरिकी सैनिक के नाम पर इसका पुनर्नामकरण किया गया। अब देखिए ये क्या था, अब बोलेगा कि स्टिवेल रोड जो है वो किसके नाम पे रखा गया था? तो अमेरिका का एक सैनिक था, उसका पूरा नाम था जोसेफ स्टिवेल, उसके नाम पे रखा गया था। ये बना क्यों रोड, ये बताइए। सबसे पहले ये बना इसलिए कि जापानियों ने वर्मा रोड पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि पश्चिमी जो देश से वो चीन को आयुक्त सप्लाई देने के लिए इस रोड का निर्माण किए लोग कि चीन को सप्लाई देना है। और इसका मूल नाम क्या था? लूडो रोड। इस रोड का मूल नाम क्या था? लूडो रोड, लूडो रोड, ठीक है। अब देखिए और क्या था, लेकिन बाद में जोसेफ स्टिवेल के नाम पर पुनर्नामकरण कर दिया गया। इसको बाद में क्या बना दिया गया? स्टिवेल रोड। और स्टिवेल कौन था? वो जोसेफ स्टिवेल था, वो अमेरिका का एक सैनिक था। अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखिए क्या है, और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त शासनकाल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाराणसी जो था वो गुप्त शासनकाल में सर्वोत्तम रेशमी वस्त्र को उत्पादन करने में जाना जाता था। कौन सा शहर? तो वाराणसी। अब पढ़ते इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। शांति देव के शिक्षा समुच्चय में वर्णन की गुप्त काल में वाराणसी रेशमी वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में रेशम का आयात चीन से होता था। अब गुप्त काल में रेशम का आयात कहाँ से होता था? तो चीन से होता था, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में पटवा श्रेणी अर्थात रेशमी सूत्र बुनन वाला की समिति का वर्णन है। अब देखिए ये क्या है, मंदसौर अभिलेख में, मंदसौर जो है वो एक राइटर है, अभिलेख में पटवाय श्रेणी अर्थात रेशमी सूत बनने की वाले की समिति का वर्णन है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा गुप्त काल में रेशम वस्त्र उत्पादन का सर्वोत्तम उत्पादक स्थान कौन सा था, कौन सा नगर था? तो वाराणसी था। और वाराणसी में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ से आता था? तो चीन से आता था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये वीडियो पसंद में आया होगा, तो आप लोग को पता है आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के पास। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, ओके बाय, लव यू।